हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। आज के जो भी क्वेश्चंस स्पीड टाइम डिस्टेंस के रहेंगे, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करके बताऊँगा कि रेशियो मेथड को हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे स्पीड टाइम डिस्टेंस का पहला पार्ट देख लेना। वहाँ पे मैंने रेशियो मेथड और स्पीड टाइम डिस्टेंस के इस रेशियो मेथड को कैसे यूज़ करना है वो सिखाया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको आज की वीडियो के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ईज़ी से हो जाएंगे। और तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्पीड टाइम डिस्टेंस बाय रेशियो मेथड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन एरोप्लेन कवर अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। कि एक प्लेन है जो कुछ डिस्टेंस कवर करता है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर करता है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1/2/3 आवर इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ। क्या कह रहा है कि वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बट अब कहा कि जो भी डिस्टेंस था पहले, उसको वो अब किस किस टाइम से कर रहा है, 1/2/3 आवर्स से। तो आप बताओ कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे या क्वेश्चन में आपको दिखे कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होता है तब हम क्या करते हैं, या तो स्पीड का रेशियो बना लो या टाइम का रेशियो बना लो। तो आपको एक टाइम ये दे के रखा है, एक टाइम ये दे के रखा है, तो हम टाइम लिख लेंगे सबसे पहले रियल फॉर्म में। तो पहले लिख लिया टी। टी मतलब कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैपिटल टी का मतलब कि रियल टाइम जो हमें क्वेश्चन में देख के रखा है। क्या रखा है, 5 घंटे पहले लग रहे थे और अब कितने लग रहे हैं, 1/2/3। इसको सॉल्व करके लिख लो, 3 3 1 3, 5/3। इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 आएगा। तो रियल टाइम क्या है हमारा, पहले 5 घंटे लग रहे थे। इसको रेशियो में लिख लो, 5/5/3, 5/3 कि अब कितना टाइम लग रहा है, 5/3। ठीक है, ये है रियल टाइम। अब आप इसकी रेशियो बना लो। ठीक है, रेशियो कैसे बनाते हैं, रेशियो में लिख लो, उसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ बन जाएगा 15। रेशियो 1 से 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बन जाएगा 5। अब इसको काट दो, तो काटोगे तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 5 1 5, 5 3 15। तो टाइम का जो रेशियो है वो है 3:1। टाइम का रेशियो कितना है हमारा, 3:1। अच्छा, तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और हमें टाइम दे के रखा है, और अगर हमें स्पीड का रेशियो निकालना है तो हम टाइम के रेशियो को क्या कर देते हैं, रिवर्स। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब टाइम का रेशियो निकल के आया 3:1। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर मैं स्पीड का रेशियो लिखूं, स्मॉल स्पीड लिख रहा हूँ, इसको स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो स्मॉल स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, 1:3। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। पहली वाली वीडियो में मैंने इसको समझाया है। ठीक है, अब आपको रेशियो में टाइम भी लग गया पता, रेशियो में आपको स्पीड भी लग गई पता। ठीक है, तो आपको एक स्पीड दे के रखी थी कितनी, 240। 240 दे के रखी थी, कब, जब वो 5 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पे तो स्पीड का रेशियो कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू आपको दे के रखी है कितनी, 1 की वैल्यू दे के रखी है 240। अगर 1 की वैल्यू 240 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 240। ठीक है, तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, अब आ जाएगा कैपिटल एस। कैपिटल एस का मतलब अब आ गई रियल स्पीड। कितनी, 240 पहले थी और अब स्पीड कितनी आ गई, 240 × 3 मतलब 720। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी एग्जैक्ट स्पीड। आई होप आपको ये रेशियो मेथड समझ आया होगा। क्या किया मैंने, टाइम लिया कि 5 घंटे सर पहले लग रहे थे और अब लग रहे हैं 5/3। इसका रेशियो में लिख लिया, 3:1 बना लिया मैंने। अच्छा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। तो 3:1 निकल के आया था हमारा टाइम का रेशियो, तो स्पीड के लिए यही रेशियो क्या बन जाएगा, 1:3, इसका रिवर्स। अच्छा, 1 की वैल्यू आपको दे के रखी थी, 1 मतलब कि जब वो 5 घंटे
के लिए ट्रैवल कर रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी 240, बट रेशियो में स्पीड कितनी निकल के आई 1, तो 1 की वैल्यू 240 दे के रखी थी, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 इंटू 3, तो आपका बन जाएगा 720। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 720 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऐसे से ही आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। हाँ तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है, अ सेल्समैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, कि एक बंदा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है 2 घंटे 30 मिनट में। अब हमसे पूछा है हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज मस्ट ही ट्रैवल टू मेक सच ट्रिप इन 5/6 आवर लेस टाइम। इस स्टेटमेंट का ही सबसे बड़ा रोल है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि पहले तो उसको लग रहे थे भैया 2 घंटे 30 मिनट, अब उसको कितना टाइम लग रहा है कि पहले जितना टाइम लग रहा था उससे आप 5/6 को माइनस कर दो तो आपको उसका अब वाला टाइम मिल जाएगा। तो आप हमें बताओ कि उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया। ठीक है, कर लेते हैं। बेसिक भी बताऊंगा और रेशियो मेथड भी बताऊंगा। सबसे पहले रेशियो बताऊंगा, उसके बाद बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले आप टाइम देखो, वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था 2 घंटे 30 मिनट में, तो टाइम क्या है, टाइम क्या है 2 आवर 30 मिनट। आपको हमेशा इस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालूंगा, 2 एच हटा दिया मैंने, और 30 मिनट, मिनट को अब जब भी हम आवर्स में चेंज करते हैं तो हम मिनट को डिवाइड करते हैं, 60 से इसको काट लो 1/2 आ जाएगा। तो टाइम कितना बन जाएगा 2 + 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5/2 आवर्स। कि उसको जो पहले टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था 5/2 घंटे। बट अब जो टाइम लग रहा है ना उसको, वो आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है कि पुराने वाले टाइम से आप 5/6 को क्या कर दो, लेस कर दो, तो आपको अब वाला टाइम मिल जाएगा। तो ये पहले वाला प्रीवियस TP कर दिया मतलब प्रीवियस, और TN कर दिया मतलब टाइम नया। वो क्या है 5/2 से क्या कर दो, लेस कर दो 5/6। ये देखो लेस लिखा है ना, 5/6 लेस टाइम। लेस मतलब पुराने वाले टाइम से आप 5/6 को लेस कर दो, तो माइनस कर दिया मैंने, तो मेरे को नया टाइम मिल जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका एलसीएम ले लो 6, 15 - 5, यहाँ आ जाएगा 10/6, 2 से काट लो, ये आ जाएगा नया टाइम 5/3 आवर्स। ठीक है, तो आपको पुराना टाइम मिल गया, कितना था 5/2 आवर्स जो क्वेश्चन में दे के रखा था। नया टाइम मिल गया 5/3 आवर्स। आपके पास दोनों टाइम है। ठीक है, अब आप रेशियो लगा दो क्योंकि आपके पास टाइम है एग्जैक्ट, ये रियल टाइम है कि आपको एग्जैक्ट पता है कि पहले 5/2 लग रहा था, अब 5/3 लग रहा था। अब रेशियो कैसे लगाएंगे, देखो डिस्टेंस पहले भी 50 किलोमीटर था, डिस्टेंस अब भी वो 50 किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस अब भी वो 50 किलोमीटर तय कर रहा है, तो हम रेशियो लगा देंगे। सबसे पहले कैपिटल T से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एग्जैक्ट टाइम को, मतलब रियल टाइम को। वो क्या है, पहले लग रहे थे 5/2 घंटे और अब लग रहे हैं 5/3। अब जब रेशियो बनाऊंगा तो इसी टाइम को मैं स्मॉल t से डिनोट कर दूंगा। कैसे बनाओगे, 3 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 10। अब इसको ऐसे नंबर से काटो कि जो काटने के बाद जो नंबर आएगा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं 5 से काट लेता हूँ, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, और 3 और 2 के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो जो भी आपके पास लास्ट वाला नंबर आए उन नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जिस नंबर को आप काट रहे हो, जैसे 15 को मैंने 5 से काटा तो मुझे 10 को भी 5 से ही काटना है, मतलब सेम नंबर से ही दोनों नंबर्स को काटने के बाद जो रेशियो बन के आएगी उन नंबरों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया 3:2। समझते रहना, टाइम का रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो पहले भी 50 था, डिस्टेंस तो अब भी 50 है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है और टाइम का रेशियो हमें पता है, तो स्पीड का अगर रेशियो लिखना हो तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा, इसका रिवर्स 2:3। बस यहाँ पे सारी कहानी ख़त्म। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता लग गया कि स्पीड जो है 2:3 अनुपात में है, 2:3 की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकाल लेंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस वो कर रहा था पहले 50, टाइम कितना ले रहा था 5/2 घंटे,
तो 5 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। तो 5 से ये 10 बार कट जाएगा, तो स्पीड कितनी बन जाएगी 20। तो पहले स्पीड 20 थी, रेशियो में पहले स्पीड कितनी थी जब वो 5/2 आवर से चल रहा था, तो 2 है। तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 20 दे के रखी है। 2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 20 दे के रखी है। रेशियो की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं इस वाली वैल्यू से, या आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो कि रेशियो में हमारी स्पीड है 2 और एग्जैक्ट स्पीड जो आई वो आई 20, स्पीड को स्पीड के बराबर। तो 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2, 2 नीचे चला जाएगा, इसको काट लो। तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 20, और 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 30। मतलब ये जो 1 है वो 10 से भी, ये जो 1 की वैल्यू 10 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई करा दो, और यही वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो स्पीड आ गई वो एग्जैक्ट स्पीड आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी एग्जैक्ट स्पीड, ठीक है। इसको तो आप स्मॉल एस में लिखा करो, ठीक है, रेशियो वाली फॉर्म को, और ये आ गया एग्जैक्ट स्पीड, ठीक है। तो जब वो 5/2 घंटे की स्पीड से चल रहा, टाइम से चल रहा था, तो उसकी स्पीड थी 20, और जब वो 5/3 आवर्स की टाइम से चल रहा है तो उसकी स्पीड है 30। तो स्पीड कितनी बढ़ाई है उसने, देख लो 10 बढ़ा दी उसने। यही आपसे पूछा था कि हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज मस्ट ही ट्रैवल टू मेक सच ट्रिप इन 5/6 आवर लेस टाइम। तो उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया, यहाँ लिखा ना हाउ मच फास्टर, तो उसने बढ़ा दी 10। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। टिक पहले से लगा था, सॉरी, बट ये है इसका रेशियो का मेथड कि रेशियो को कैसे हमने अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक से करना होता है इस क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं, बेसिक से भी बहुत इजीली निकल जाता है। देखो स्पीड निकाल लो आप पुरानी, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस था भैया 50, टाइम कितना लग रहा था उसको 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे आएगा तो 2 ऊपर निकल को चले जाएगा। तो यहाँ से काट लो आप, तो स्पीड बन जाएगी आपकी 20, स्पीड बन गई आपकी 20। और आपको दूसरी स्पीड चाहिए कि इतने, इसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया। तो आप देख लो इसका टाइम कितना लग रहा था 5/3 लग रहे हैं अब, ये लिखा है नया टाइम। तो डिस्टेंस तो 50 ही है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड मिल जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे यहाँ कट गया, तो स्पीड कितनी आ गई 30। कितनी बढ़ गई +10, ठीक है, +10। तो 50 था, इसको डिवाइड कर दिया 5/3 आवर्स से, 5/3, 3 ऊपर चला गया, और 5 से ये 50 कट गया, 10 टाइम्स, 10 × 3 30। तो बेसिक से भी जल्दी हो जाना था, और रेशियो से भी हो जाते हैं क्वेश्चन। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं स्पेशली टाइम स्पीड डिस्टेंस से, उनमें रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो आपको रेशियो आना चाहिए, और बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, ठीक है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर, कि ए जो है 10 घंटे में किसी जर्नी को कंप्लीट करता है, ठीक है। लग गया पता, स्टेटमेंट क्लियर है। अब आगे स्टेटमेंट कही गई है, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, कि जर्नी का आधा हिस्सा वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, एंड सेकेंड हाफ, और दूसरा हाफ जो है मतलब दूसरा आधा हिस्सा वो 24 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है। तो हमें पूछा है कि फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहा ना, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। डिस्टेंस जो है उसका आधा उसने 21 से किया, और उसी डिस्टेंस का आधा उसने 24 से किया, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और स्पीड आपको दे के रखी है, तो हम रेशियो लगा सकते हैं। कैसे लगेगा, देखो कैसे लगेगा। तो देखो कैपिटल एस का मतलब एग्जैक्ट स्पीड जो क्वेश्चन में दे के रखी है, कितनी कितनी दे के रखी है 21/24, 21/24, ठीक है। अब इस स्पीड को मैं स्मॉल एस में लिखता हूँ क्योंकि रेशियो बना रहा हूँ। तो आप इसको 3 से काट लो, इसको 3 से काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 7, इसको भी 3 से काटूंगा यहाँ पे आएगा 8। सो 7 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और 21 और 24 को मैंने कॉमन नंबर से काटा, तो स्पीड का रेशियो मिल गया हमें 7/8। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड का रेशियो आपको पता है, तो आप टाइम का रेशियो लिख सकते हो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, उल्टे। तो स्पीड का रेशियो था 7/8,
तो टाइम का रेशियो लिखना होगा 8:7 आ जाएगा। अब ये रेशियो में आपको स्पीड और टाइम के रेशियो पता चल गए। ओके, अच्छा अब देखो कि आपको एक हिंट दे के रखा है क्वेश्चन में कि उसको टोटल टाइम जो लगा वो लगा 10 घंटे। पहली लाइन में दे के रखा था 10 घंटे टोटल टाइम लगे हैं उसको, बट टोटल टाइम रेशियो में कितना लगा उसको, 8+7 विच इज़ इक्वल्स टू 15। तो रेशियो की वैल्यू को क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं, तो 15 हमारा रेशियो का टाइम था और इसको इक्वल करते हैं क्वेश्चन की रियल वैल्यू से 10, मतलब उसको रेशियो में 15 घंटे लगे और वैसे उसको 10 घंटे लगे, तो 15 की वैल्यू आ गई 10। एक की वैल्यू निकाल लो, 10/15। क्लियर है, इसको काट भी लो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो एक की वैल्यू आ गई 2/3। अब एक की वैल्यू 2/3 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को 2/3 से गुणा कर दो और 7 को भी किससे गुणा कर देना है, 2/3 से। तो 8 दूने 16, 16/3 और 7 दूने 14, 14/3। ठीक है, ये आ गया एग्जैक्ट टाइम। अब नहीं काटना है आपने, जैसे 3 3 अब नहीं काटना है क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट टाइम मिल गया। अब 16/3 और 14/3। अब आपने निकालना है डिस्टेंस कितना हुआ टोटल, आधा 21 से किया था, आधा 24 से किया था, तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड थी भैया पहले एग्जैक्ट, हाँ अब हमेशा जब अब हमने हाँ टोटल डिस्टेंस बताना है ना कि एग्जैक्ट डिस्टेंस रियल डिस्टेंस, तो रियल वैल्यू की ही मल्टीप्लाई करनी है। तो रियल जो स्पीड थी हमें दे के रखी वो थी 21 और रियल टाइम कितना है 16/3। ठीक है, ये काट दो, 3 7 21, 16 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 7 6 42 और 112। तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 112। ठीक है, और उसने एक और डिस्टेंस कवर किया है हाफ, जो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है, तो वो भी निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी सर स्पीड थी 24। ठीक है, और टाइम लगा उसको 14/3। एग्जैक्ट वैल्यू 24 ली मैंने और एग्जैक्ट टाइम 14/3, 3 8 24। तो यहाँ डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 14 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू 8 चौका 32, 3 8 का 8 3 11। तो यहाँ भी वो 112 गया और यहाँ भी 112 गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा उसको, टोटल डिस्टेंस 112 प्लस 112 विच इज़ इक्वल्स टू 224 किलोमीटर। तो उसका उसने टोटल जो जर्नी ट्रैवल की वो की 224 किलोमीटर की जर्नी। आई होप आपको ये रेशियो मेथड समझ आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 224 किलोमीटर की जर्नी उसने कवर की। आई होप आपको ये रेशियो मेथड समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। डेफिनेटली आप आज आपको ये समझ आगे ही रहेगा। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉय गोज़ टू हिज हाउस फ्रॉम हिज, अच्छा अ बॉय गोज़ टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। अच्छा, वो अपने घर जा रहा है स्कूल से एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कि एक बच्चा है वो अपने अपने स्कूल को जा रहा है अपने घर से, हाँ घर से वो स्कूल जा रहा है। तो जब वो स्कूल जा रहा है तो उसकी स्पीड जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। कि गया वो स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और घर आया है वापस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इफ़ ही टेक्स 5 आवर इन गोइंग एंड कमिंग, कि उसको जाने और आने में कितने टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं उसको जाने और आने में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हाउस, कि घर और स्कूल का डिस्टेंस बता दो। देखो मान लो ये है उसका हाउस, ये है उसका स्कूल। ठीक है, अच्छा जब वो घर से स्कूल गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर की। और स्कूल से बंदा घर आ रहा है, डेफिनेटली थका होगा, तो उसकी स्पीड कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि दे के रखा है। अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि घर से जब वो स्कूल गया और स्कूल से जब घर आया तो डिस्टेंस तो वही रहा ना, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस है ना हाउस और स्कूल का, वो तो कांस्टेंट है, वो तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रहा।
तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, रेशियो मेथड। कैसे लगाएंगे, आपके पास या तो टाइम पता होना चाहिए या स्पीड पता होनी चाहिए। तो भैया मेरे को स्पीड इन्होंने दे के रखी थी एग्जैक्ट, तो मैं टाइम का रेशियो बता सकता हूँ कितना आ जाएगा। चलो करते हैं, कैसे लगाएंगे। देखो स्पीड कैपिटल एस से एग्जैक्ट स्पीड, मतलब जो क्वेश्चन में रियल वैल्यू दे के रखी है। तो जब वो गया तो 3 की स्पीड से गया, और जब आया तो वो 2 की स्पीड से आया। ये स्पीड का रेशियो आ गया, क्लियर एग्जैक्ट। अच्छा, अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा। अब इसमें मैं क्या काटूँ, 3 और 2 में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो काटने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं टाइम का रेशियो लिख देता हूँ। तो टाइम का रेशियो बन जाएगा स्मॉल टी कितना, 2:3, 2:3। अच्छा अब समझो भाई कि अब क्वेश्चन में एक हिंट दे के रखा है कि उसको जाने और आने में, गोइंग एंड कमिंग में कितना टाइम लगा, 5 घंटे। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दे के रखी है 5 घंटे, बट रेशियो में कितना टाइम लगा, 5, 2 + 3 5। तो रेशियो की जाने, यहाँ पे कितना टोटल टाइम लगा 5, और यहाँ पे कितना लगा 5 घंटे। तो 5 की वैल्यू 5 दे के रखी है, 5 की वैल्यू 5 दे के रखी है। ये देखो रेशियो की 5 की वैल्यू जो ये थी वो किसके बराबर है, एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/5, 5 से 5 कट गया तो 1 की वैल्यू 1 है। 1 की वैल्यू 1 का मतलब कि 2 को 1 से गुणा, दो अब रियल टाइम कितना आ जाएगा कि 2 को आप क्या किससे गुणा कर दो, 1 से, और 3 को भी किससे गुणा कर दो, 1 से। तो रियल टाइम कितना बन जाएगा, 2:3, ठीक है। अब आपने रियल टाइम आपके पास है, रियल स्पीड आपके पास है, तो आप डिस्टेंस बता सकते हो कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो रियल स्पीड ये ले लेता हूँ मैं 3, और रियल टाइम इसी का लेना है, इसी के नीचे वाला 2। तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपने इस वाली साइड से डिस्टेंस नहीं निकालना है तो दूसरी वाली साइड से निकाल लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा स्पीड है सर उसकी एग्जैक्ट 2, और आने का टाइम उसका 3। तो डिस्टेंस यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस चाहे आप इस वाली साइड से निकालो, चाहे डिस्टेंस आप इस वाली साइड से निकालो, ठीक है, तो ये हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ भी 6 किलोमीटर और यहाँ भी 6 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर। आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो स्पीड हमें दे के रखी होती है उसको अगर उल्टा करके लिख दें तो वो टाइम बन जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया अभी भी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक पीयू 2012, ग्रेट क्वेश्चन, और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज़ 25% मोर देन इन द रिटर्न जर्नी। कि भैया उसकी जाने की जो स्पीड है वो 25% ज़्यादा है, किससे, आने की स्पीड से। जाने की स्पीड जो है ऑनवर्ड ज़्यादा है, किससे, रिटर्न की स्पीड से, ठीक है। जाने की स्पीड ज़्यादा है आने की स्पीड से, जाने की स्पीड ज़्यादा आने की कम, लग गई पहली चीज़ पता। तो 25%, कुछ लोगों को ये तो मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या दे के रखा है। अब आपने कैसे करना है इसको सॉल्व, देखो 25% है ना, 25% है, इसके आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 25/100, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4, 1/4। मतलब अब आपने बताना है कि उसकी जाने की स्पीड, जाने की स्पीड को लिख लेता हूँ मैं ऑनवर्ड, ठीक है, रेशियो में बता दूंगा, और रिटर्न स्पीड, ठीक है। तो ऑनवर्ड की स्पीड कितनी बोलिए, 25% ज़्यादा। तो आप 25% ज़्यादा कैसे करोगे, 4 में इसको प्लस कर दोगे तो ये बन जाएगी 5, और रिटर्न की 4। ये आ गई आपकी रिटर्न की स्पीड, और 4 में एक प्लस कर दिया तो ये बन जाएगी ऑनवर्ड स्पीड, ठीक है, ठीक है। तो ऑनवर्ड की स्पीड कितनी आएगी, 4 + 1 5, और रिटर्न की स्पीड हमारी है 4, तो ये आ गया 25%, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो क्या कर लो कि आप मान लो कि ऑनवर्ड और रिटर्न ऐसे लिखा, तो रिटर्न को मान लो 100
और ऑनवर्ड कितने 25% ज़्यादा है, मतलब 125। इसका रेशो बना लो, रेशो कितना आ जाएगा, 25 से काट लो, 25 पंजा 125 और 25 चौका 100। तो यहाँ से भी 5/4। ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। क्लियर, दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, जो आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छा लग रहा है वो आप देख लो। अच्छा, ये लग गया पता। अब आपको पता है कि ऑनवर्ड की स्पीड का रेशियो 5 है और रिटर्न की स्पीड का रेशियो 4 है। यहाँ तक तो हो गई भैया स्टेटमेंट ख़त्म। अब बोल रहा है कि द ट्रेन हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है, हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, 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 सॉरी, रुकना। हॉल्ट का मतलब होता है रुकना। अच्छा, द ट्रेन हॉल्ट फॉर 1 आवर ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन, कि डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन जो है वो 1 घंटा रुकी थी। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ट्रेन ने 1 घंटा बिल्कुल ट्रेन मस्त होके रुकी हुई थी, बिल्कुल केयर फ्री। ठीक है, आगे स्टेटमेंट पढ़ो। द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी इज़ 17 आवर्स, कि उसको जाने और आने में कितना टाइम लगा, 17 घंटे लगे उसको, उस ट्रेन को जाने में और आने में कितने घंटे लगे, 17 घंटे लगे। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर, मतलब 400 वो गई थी ऑनवर्ड की स्पीड से और 400 वो आई रिटर्न की स्पीड से, तो उसको कितना टाइम, 800 का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, पूरा टोटल डिस्टेंस 800 17 घंटे में। तो हमें बताओ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी में स्पीड कितनी होगी। अच्छा जी, ये बताना है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब बहुत इजीली समझना कि देखो ये है वो डिस्टेंस, ठीक है, 400 किलोमीटर। ट्रेन यहाँ से यहाँ गई, फिर ट्रेन इस पॉइंट से इस पॉइंट को आई, तो ये तो डिस्टेंस 400 ही था, बट इसने 2 बार काउंट कर लिया, तो डिस्टेंस कितना है, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर का मतलब 400 गई 400 आई, तो उसने 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। बट अगर सिंगल साइड से देखें तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 400। अब डिस्टेंस अगर 400 कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ इन 2 पॉइंट के बीच में, बस उसने 2 बार का वो कर लिया, कवर कर लिया, पर डिस्टेंस तो सेम रहा। अगर डिस्टेंस मेरा सेम है तो हमारे पास क्या रेशो मेथड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अच्छा, रेशो मेथड कैसे लगाएंगे हम, रेशो मेथड कैसे लगाएंगे हम, आपके पास स्पीड का रेशियो है, जी सर स्पीड का रेशियो है हमारे पास, तो आप टाइम का रेशियो बता दो फिर, सर जस्ट इसका रिवर्स 4:5। अच्छा, टाइम का रेशियो भी लग गया पता। अब हमें बताओ कि क्वेश्चन में लिखा है, एक बहुत अच्छी चीज़ क्वेश्चन में दे के रखी है कि उसने टोटल जर्नी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो उसने टाइम लिया वो 17 घंटे लिए, 17 घंटे लिए। बट मेन चीज़ यहाँ पे दे के रखी है कि ट्रेन ने 1 घंटा वेस्ट भी तो किया है, क्योंकि वो ट्रेन तो चल ही नहीं रही थी, ट्रेन तो बिल्कुल रुकी हुई थी, तो उसको टोटल टाइम पूरी जर्नी को कवर करने में कितना लगा, 16 घंटे, क्योंकि 1 घंटा तो उसने बिल्कुल वो रुकी हुई थी। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगा, 16 घंटे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 17 घंटे टोटल जर्नी है, 17 में से 1 घंटा जो था उसमें ट्रेन बिल्कुल रुकी हुई थी, तो उसको जर्नी में कितने, टोटल जर्नी कवर करने में कितना टाइम लगा, 16 घंटे। 16 घंटे लगेंगे, 17 - 1 कर देंगे ना, 17 जो हमारा टोटल था वो था, उसमें से 1 घंटा ट्रेन रुकी हुई थी, हॉल्ट किया था उसने, तो हमारा जो जर्नी का टाइम आएगा वो आएगा 16 घंटे। अच्छा, 16 घंटे एग्जैक्ट वैल्यू दे के रखी है, बट टाइम में देखो कितना है एग्जैक्ट, उसको टोटल जर्नी में 9, तो 9 जो हमारा रेशो है वो किसके बराबर आएगा, 16 का, 16 के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप, 16/9। अगर 1 की वैल्यू 16/9 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 16/9, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 16/9। ठीक है, ये आ जाएगा 64/9, और ये आ जाएगा 80/9, ये आ गया एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम आ गया। अब हमें पूछा है कि जाते वक्त ऑनवर्ड, ऑनवर्ड की उसकी स्पीड क्या है, ऑनवर्ड की स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, स्पीड होता है सर डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई तो उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लगा ऑनवर्ड वाले को, 64/9। 64/9 करूँगा तो 9 मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसको आप काट लो, तो आपकी स्पीड जो आएगी वो आएगी 56.25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी 56.25। मैं काट नहीं रहा, आप काट लेना, यू विल एबल टू गेट 56.25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बैंक पीओ का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या कहा था कि ट्रेन की स्पीड जो है ऑनवर्ड में 25% ज़्यादा है रिटर्न से, तो हमने रेशियो बना लिया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि ट्रेन जो है अपनी जर्नी में 1 घंटा बीच में रुकी हुई थी, चल ही नहीं रही थी। फिर इन्होंने बोला कि टोटल टाइम जर्नी का उसको कितना लगा 17 घंटे, और उसने कवर किया 800 डिस्टेंस, जाना और आना, टोटल डिस्टेंस 800। तो हमें बताओ कि स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑनवर्ड में, तो ऑनवर्ड की मैंने स्पीड का रेशियो लिखा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस 400 ही होगा, 400 गया 400 आया, तो ये टोटल है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ दोनों दोनों पॉइंट्स के बीच में। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो रेशियो मेथड लगाएंगे, स्पीड का रेशियो पता था 5:4, टाइम का रेशियो क्या लिखेंगे हम, इसका रिवर्स 4:5, क्यों, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अच्छा, इन्होंने कहा था कि टोटल उसको जर्नी में जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा 17 घंटे, बट बीच में ट्रेन 1 घंटा रुकी थी, तो टोटल टाइम कितना आया 16। तो क्वेश्चन का 16 जो है वो हम किसके बराबर रखेंगे, या रेशियो का टोटल टाइम देख लो आप, 4 + 5 9, तो 9 जो है रेशियो वो किसके बराबर करना होता है हमने, एग्जैक्ट क्वेश्चन की वैल्यू से, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, इसको चाहे बराबर लिख लो। 9 जो था टोटल टाइम वो किसके बराबर आएगा, क्वेश्चन की रियल वैल्यू मतलब 16, तो एक की वैल्यू 16/9, 9 चला गया नीचे, यहाँ 9 की जगह रह गया 1, 1 की वैल्यू 16/9 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 16/9, और 5 की कितनी आ जाएगी 5 × 16/9। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल एबल टू गेट 64/9 और 80/9, ये आ गया आपका एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। अच्छा, एग्जैक्ट टाइम। अब डिस्टेंस आपको पता है कि वो ऑनवर्ड में 400 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितनी की स्पीड, कितना टाइम लगा था उसको ऑनवर्ड वाले केस में, ये देख लो ऑनवर्ड वाली साइड, उसको टाइम लगा था 64/9। तो डिस्टेंस को जब टाइम से आप डिवाइड करोगे सो यू एबल टू गेट 56.25। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, अ कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes and 48 seconds, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार, कि कार की एक्चुअल स्पीड बताओ क्या है। देखो सबसे पहले आप इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि आपकी जो भी स्पीड निकल के आएगी वो किलोमीटर पर आवर में निकल के आएगी, तो आप इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। टाइम आपको दे के रखा है 1 hour 40 minutes एंड 48 सेकेंड्स। सबसे पहले आप सेकंड से मिनट बनाओ, तो 48 सेकंड को ले लेता हूँ, इसको मिनट बनाना है अगर, सेकंड को जब भी हम मिनट बनाते हैं तो सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो 48 को 60 से डिवाइड कर दिया, इसको काट लो, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, तो 4/5 बन जाएगा मिनट। ठीक है, अब 44/5 मिनट आ गए मेरे, उसको मैं ऐड कर दूंगा 40 मिनट से, तो टोटल मिनट मिल जाएंगे मुझे। तो जब हाँ आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4/5 + 40, सो विच इज़ इक्वल्स टू 204/5, ये टोटल मिनट आ गए, ये चीज़ आ गई टोटल मिनट। ठीक है, अच्छा अब मिनट की तरफ से आप मिनट तक तो पहुंच गए हो, आपको यहाँ तक तो पता लग गया। अब मिनट की से आपने आना है आवर्स की तरफ, तो मिनट को सबसे पहले इन मिनट्स को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 204/5 को मिनट को जब मैं आवर्स बनाऊंगा, तो मिनट को जब भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो मिनट को डिवाइड कर देते हैं 60 से, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 60 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा इसको काट लो, इसको जब काटोगे तो आपके पास कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 102, नीचे आएगा 30, 2 से काट रहा हूँ, इसको फिर 2 से काटो तो 51, और इसको 2 से काटो तो 15, तो ये 204/5 मिनट कितने आ जाएंगे 51/75 आवर्स, ये बन गए। अब देखो 40 मिनट और 48 सेकंड को आपने आवर बना दिया है 51/75, ठीक है, बट 1 घंटा और लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा सर, टोटल टाइम आ जाएगा कि 1 घंटा जो ये वाला है प्लस 51/75 ये वाला जो टाइम आया, इनको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 75, एलसीएम ऊपर चल जाएगा 75 + 51, सो विच इज़ इक्वल्स टू 126/75 आवर। तो टोटल जो टाइम आया ना भाई इस सारे को सॉल्व करने के बाद, ये हमारा टोटल टाइम जो है इस इक्वेशन को ये इस टाइम को सॉल्व करने के बाद वो आया 126/75 आवर्स। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत इजी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
A car traveling with 5/7 of its actual speed covers 42 किलोमीटर इन दिस टाइम, फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। तो ये जो है ना 5/7, यहीं से सारी गेम है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो लिखेंगे हम, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है 42, ठीक है। पहले उसकी स्पीड थी 7, एक्चुअल स्पीड थी 7, अब स्पीड हो गई 5। क्लियर है? पहले स्पीड थी 7, अब स्पीड है 5, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, 5/7। अब ज़रा इस स्टेटमेंट को पढ़ना। स्टेटमेंट कह रही है कि अ कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 5/7, कि अगर वो 5/7 स्पीड से जाए, मतलब 5 की स्पीड से जाए, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 42 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है इतने टाइम में, मतलब 126/75 आवर्स में, ठीक है। तो जब वो 5 की स्पीड से जा रहा है, रेशियो में तो टाइम उसको 7 लग रहा है, तो 7 की वैल्यू दे के रखी है आपको, कितनी, 126/75, रेशियो में 7 जा रहा है, और एग्जैक्ट 5 की स्पीड से जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा, 126/75। तो रेशियो की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करनी होती है। तो 7 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 126/75, ये 7 की वैल्यू है। अगर 7 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 7 की वैल्यू है 126/75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 126/75 इंटू 7, 7 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। अब अगर 1 की वैल्यू 126/75 इंटू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, ये आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू। और 7 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 126/75। तो आपको रियल टाइम की वैल्यू भी लग गई पता। अच्छा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, और ये होती है हमारी एक्चुअल स्पीड, तो एक्चुअल टाइम आपके पास मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। स्पीड बतानी है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस सर उसने किया 42 का डिस्टेंस कवर किया, रियल डिस्टेंस है तो रियल टाइम लेना पड़ेगा। टाइम कितना है, 5 इंटू 126, ये इसके नीचे आना था, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ऊपर ही जाएगा ये, 75 इंटू 7, ठीक है। इसको आप काट लो, इसको आप काट लो, 42 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 से ये 25 बार चला जाएगा, और 5 से ये 25 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा पास स्पीड 5 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 35 किलोमीटर पर आवर। आई होप हाफ बोल दिया था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो रेशियो मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करना, और ऐसा ऐसा आगे भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 है, a train running at 7/11 of its own speed reaching a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would have run at its own speed? ठीक है, ओन स्पीड, ठीक है। तो इस फैक्टर को देखो आप, 7/11 है, स्पीड का रेशियो लिखो कि पहले स्पीड थी सर 11, अब स्पीड है 7, तो टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा, 7/11। ओन स्पीड का मतलब है कि अब वाली स्पीड क्या है, तो अब वाली स्पीड से, अब वाली स्पीड क्या है 7, और पुरानी स्पीड क्या है, इसको यूजुअल बोल लो या एक्चुअल बोल लो, ठीक है। इसको यूजुअल बोल लो या एक्चुअल बोल लो, पुरानी स्पीड को आप एक्चुअल भी बोल सकते हो, यूजुअल भी बोल सकते हो, बट नई स्पीड को क्या बोलोगे आप, ओन स्पीड। तो अगर 7 की स्पीड से जाए तो उसको 11 घंटे लग रहे हैं, बट क्वेश्चन में कितना बोला है, अगर 7 की स्पीड से जाए वो तो उसको 22 घंटे लग रहे हैं, मतलब 11 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 22। तो 11 से ये 22 बना, मतलब 11 को मल्टीप्लाई किया होगा 2 से तभी ये 22 बना, तो 7 को भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये 14 बनेगा। क्लियर है? तो इसको 22 घंटे लग रहे हैं, इसको 14 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब हमें पूछा है कि हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ़ द ट्रेन वुड हैव रन इट्स ओन स्पीड, ठीक है। अगर अगर ट्रेन अपनी अपनी स्पीड से चलती, मतलब अब तो 7 की स्पीड से चल रही है ना, तो उसको 22 घंटे लग रहे हैं, स्पीड कम टाइम ज़्यादा। बट अगर वो अपनी पुरानी वाली स्पीड से चलती तो उसको कितना टाइम कम लगता, हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड। तो देख लो 22 और
14 के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 8 घंटे। तो अगर वो 11 की स्पीड से चलती तो उसको 14 घंटे लगते हैं, ठीक है, 14 घंटे लगते हैं। और अगर वो 7 की स्पीड से चल रही है तो उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 22। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। अगर 11 की स्पीड से चले तो 8 घंटे कम में वो पहुंच जाएगी, ठीक है, तो 8 घंटे कम लगेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या था कि 11 की स्पीड से चल रहा था पहले, अब 7 की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा, 7:11, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब वो 7 की स्पीड से चला तो उसको 11 घंटे लगे, मतलब 11 की वैल्यू दे के रखी थी कितनी, 22, ठीक है। तो 11 मेरा 22 बन गया, मतलब 2 से गुणा किया तो 7 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 बन जाएगा। तो कितना टाइम सेव कर लिया उसने जब वो अपनी ऑन स्पीड से चले, पुरानी वाली स्पीड से चले, तो उसने 8 घंटे सेव कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉकिंग 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट लेट, द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर दैट डिस्टेंसेस, ठीक है। क्या कह रहा है कि वॉकिंग 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देखो स्पीड का रेशो आपको पता होना चाहिए। स्पीड कितना है, 7 पुरानी स्पीड, अब की स्पीड है 6। अ मैन इज़ 12 मिनट लेट, तो देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 6:7। अच्छा, अ मैन इज़ 12 मिनट लेट, ठीक है, वो 12 मिनट से लेट हो गया। यहाँ पे कितने मिनट से लेट है, टाइम का डिफरेंस, एक की वैल्यू आपको दे के रखी है 12 मिनट, ये वाली, यहाँ 12 मिनट लेट, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, अगर 7 की स्पीड से चले तो 6 घंटे लग रहे हैं, 6 की स्पीड से चले तो 7 घंटे लग रहे हैं, तो इनके टाइम का डिफरेंस कितना है, एक की वैल्यू आपको दे के रखी है 12 मिनट, 12 मिनट, ठीक है, एक की वैल्यू 12 मिनट है। तो ये एग्जैक्ट टाइम कितना आएगा, 72 मिनट, और ये कितना आएगा, 12×7 84, 84 मिनट। आपसे पूछा है यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम मतलब यूजुअल स्पीड होती है ये, तो इसी का ये आ जाएगा यूजुअल टाइम, कितना लगा, 72 मिनट्स। 72 मिनट्स का मतलब 1 घंटा और 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्रेन मूव्स at an average speed of 40 km per hour reached its destination on time. When its speed becomes 35, reached its destination 50 minutes late. Find the length of the journey. क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मान लो ये मेरे ए और ये मेरा बी पॉइंट है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये मेरा एक्स एक बंदा है, ये पहले 40 की स्पीड से जा रहा है ए से बी तक, तो सही टाइम पे पहुंच जा रहा है। अब यही एक्स बंदा 35 की स्पीड से जा रहा है ए से बी तक, तो ये लेट हो जा रहा है 15 मिनट। 15 मिनट क्या हो जा रहा है, बंदा लेट हो जा रहा है, पहले सही टाइम में पहुंच रहा था, अब स्पीड कम कर दी तो लेट हो जा रहा है 15 मिनट। बट देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो पहले ए से बी गया तो डिस्टेंस वही था, अब भी ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस वही है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और आपके पास स्पीड होती है तो आप रेशियो लगा सकते हो, तो लगा लेते हैं। तो देखो एग्जैक्ट स्पीड जो क्वेश्चन में दे के रखी थी वो थी 40:35। अब इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं स्पीड की रेशियो को, ओके। इसको ऐसे नंबर से काटो, 40 और 35 को ऐसे एक नंबर से काटो कि काटने के बाद जो नंबर आए उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो मैं इसको 5 से काटता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 35 को भी 5 से काट दिया तो 7 आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो मिल गया 8:7। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड का रेशियो पता है तो आप टाइम का रेशियो लिख सकते हो। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, जस्ट रिवर्स स्पीड के रेशियो का, 7:8, ठीक है। अच्छा, तो आपको अब बोला है कि जब वो 35 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जा रहा है, और जब 40 की स्पीड से जा रहा था तब वो करेक्ट टाइम पे पहुंच रहा था। तो टाइम का डिफरेंस दे के रखा है आपको कितना, 15 मिनट। यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू दी है 15 मिनट, ठीक है। अब 15 मिनट को मैं चेंज कर लेता हूँ आवर्स में, 15/60, 15 एकम 15, 15×4 = 60, तो 1 की वैल्यू बन जाएगी 1/4। अगर 1 की वैल्यू 1/4 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 1/4, और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 1/4। तो यहाँ पे जो करेक्ट अब जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो आएगा 7/4, और यहाँ आ जाएगा 8/4।
क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो एग्जैक्ट स्पीड लेंगे और एग्जैक्ट टाइम लेंगे। एग्जैक्ट स्पीड कितनी थी 40, इसका एग्जैक्ट टाइम कितना है 7/4। तो स्पीड है 40, टाइम है एग्जैक्ट 7/4। 4 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा 70। ठीक है, डिस्टेंस बन जाएगा 70। तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 70। अगर आपने यहाँ से नहीं निकालना है तो इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लो। कैसे आएगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 35 इंटू टाइम कितना लगा उसे 8/4। ये देखो एग्जैक्ट टाइम 8/4। 4 2 ज़ा 8 और 35 इंटू 2 कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर। तो आप चाहे इस वाली साइड से निकालो या इस वाली साइड से निकालो, डिस्टेंस वुड बी सेम, बट आपको एग्जैक्ट स्पीड और एग्जैक्ट टाइम लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे करवा दिए हैं अब, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। सो क्वेश्चन है वॉकिंग एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। ये होती है हमारी यूजुअल स्पीड नीचे वाली। ठीक है, अ ट्रेन इज़ 10 मिनट्स लेट, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। कुछ नहीं करना आपने स्पीड का रेशो लिखना है। पहले स्पीड 6 थी, रेशो अब स्पीड 5 है। डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है, रहेगा क्या कांस्टेंट ही है। तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा 5/6, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है 10 मिनट लेट हो जाती है। अगर 6 की स्पीड से चले तो 5 घंटे में पहुंच जाती है, अगर 5 की स्पीड से चले तो 6 घंटे में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे लेट कितना हुई हमारी ट्रेन 1 घंटे से लेट हो रही है। 5 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो पहले 5 घंटे में पहुंच रही थी, अब 6 घंटे में पहुंच रही है। तो उनके बीच का जो गैप है बेसिकली 1 घंटे का गैप है। तो 1 घंटे का गैप जो है या 1 घंटे की वैल्यू आपको दे के रखी है, एक की वैल्यू दे के रखी है 10 मिनट। अगर एक की वैल्यू 10 मिनट है तो इसको आवर्स में चेंज कर लेता हूँ, 60 आ जाएगा। मिनट को जब भी चेंज करेंगे आवर्स में तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 1/6 आवर। अगर एक की वैल्यू 1/6 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 1/6, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 1/6। तो ये बन जाएगा 5/6 और ये बन जाएगा 1। तो ये बन गया एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। तो यूजुअल टाइम ये होती है हमारी यूजुअल स्पीड, ये होती है फाइनल स्पीड। ठीक है, तो यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड ये है मेरी, तो यूजुअल इसका टाइम ये है 5/6। ठीक है, 5/6 का मतलब कितना है 5/6, 5/6 का मतलब क्या है, ये आवर्स में है, आपका टाइम कितना है मिनट में। ठीक है, तो 5/6 आवर है, आवर को जब भी मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 6 10 ज़ा 60, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं तो आप मेरे को कमेंट में लिखोगे या मेरे को मेल कर दोगे, या कमेंट में लिख देना कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन समझ नहीं आए, मैं उसको और बारीकी से और अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी ने मेरे स्पीड टाइम डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ आप उनको गो थ्रू करें, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मेरे चैनल को बूस्टअप करें, यही मैं आपसे चाहता हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50 मिनट्स। सो गाइज़ आई होप आज का जो ये रेशियो का सेशन है बेसिकली आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को कमेंट करें कि हमें पता नहीं लगा है क्लियरली, तो मैं आपको दोबारा से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करवाऊँगा। और अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कॉन्टीन्यूटी में मेरी वीडियोस को देखना है, बिकॉज़ ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। सो गाइज़ थैंक यू सो मच आपके लव, आपके सपोर्ट के लिए। 24 सब्सक्राइबर तक आपने मुझे पहुंचाया, तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस को देखते हो, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।